अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम ट्यूलिप होटल के बाहर मौजूद हूँ। आज अपोजिशन अलायंस की यहाँ एक अहम कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसे होटल इंतज़ामिया पे दबाव डाला गया कि ये कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं होनी चाहिए। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ तमाम लोग जो हैं अपोजिशन अलायंस के वो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ ट्यूलिप होटल के बाहर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सो ये आप सूरत हाल देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ ट्यूलिप होटल के बाहर की। आउनज़ादा हुसैन मौजूद हैं जी, इनसे पूछते हैं सर क्या कहेंगे कि आज अहम कॉन्फ्रेंस होनी थी लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी है, अब क्या लाहमल है, क्या प्लान है? बिल्कुल जी। ये आज से 4 दिन पहले हमने इस ट्यूलिप होटल की इंतज़ामिया के साथ बात की थी। हमने एडवांस बुकिंग भी की थी, हमारे पास इनकी रिसीविंग भी मौजूद है, जो कल मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर ने अपनी ट्विटर एक हैंडलर से शेयर भी किया है। कल से ये लोग हमें बता रहे थे कि कुछ नामालूम लोग आकर इनको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, और ये वाज़ेह कहा है कि अगर आप लोगों ने अपोजिशन को इस आल कॉन्फ्रेंस की इजाज़त दी तो हम आपका होटल मुस्तकिल बुनियादों पे बंद कर देंगे। तो वो बेचारे हमें फ़ोन कर रहे थे कि हमारे ऊपर प्रेशर है, तो हमें इस चीज़ का ख़दशा पहले से मौजूद था, इसलिए हमने मुतबादिल जगह का इंतज़ाम किया हुआ है। अब इंशाअल्लाह यहाँ से जैसे ही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी हम सारे काफ़िले की शक्ल में इकट्ठे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज भी होगी और कल भी होगी। कॉन्फ्रेंस होगी, हर हाल में होगी। हमने पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन की उन जमातों को दावत दी है जो इस वक्त ये समझते हैं कि पाकिस्तान में गैर अल्लानिया मार्शल लॉ नाफिज है, अदलिया को कैंगरो कोर्ट्स में तब्दील कर दिया गया है, बशरी इंसानी हुकूक को मुअत्तल किया गया है। जिस तरह इमरान खान साहब को ट्रीट किया जा रहा है जेल के अंदर, उनको आइसोलेट कर दिया गया है, उनके बहैसियत कैदी जो बुनियादी हुकूक है वो नहीं मिल रहे, उनकी किताबें नहीं मिल रही, उनको अपनी अहल खाना से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी बहनें उनसे नहीं मिल रही। ये बता दें 5 अगस्त के हवाले से फिर प्लान देने जा रहे हैं कल आप? जी बिल्कुल, उस हवाले से हमारी 3-4 मीटिंग्स हुई है। कल रात भी एक मीटिंग होनी थी जो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग रात गए चली, तो इंशाल्लाह आज रात उसको भी हम कंक्लूड करेंगे और कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इलामिया जारी करेंगे तो उसके साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ज़हनी पाकिस्तान की क़यादत आपको 5 अगस्त के हवाले से, और सिर्फ 5 अगस्त के हवाले से नहीं है, ये 2 महीनों के तक एक प्लान है जिस पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हमने वो आइडेंटिफाई की है जिसके साथ हम आगे लेके चलेंगे। ज़्यादा ये बताएं कि हमेशा ये चीज़ बहुत मैटर करती है और तहरीक इंसाफ के स्पेशली कारकुनान में कि लीड कौन करेगा, और इस चीज़ को लेके बड़ा तनाज़ा खड़ा होता है। तो आप क्या समझते हैं महमूद, क्योंकि हमने देखा गुज़िश्ता माजी में कोई इस्लामाबाद पहुंचा तो वापस चला गया, फिर आए फिर वापस चले गए, तो अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान, महमूद चकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, ये तमाम लोग अगर लीड करते हैं तो फिर क्या रिजल्ट होगा? क्या फिर कारकुनान को छोड़ के वापस जाएगा या फिर? तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की जितनी क़यादत है, महमूद खान चकज़ई जो उसके चेयरमैन है, उसकी जो 40 साल सियासी सफ़र है उससे पूरा पाकिस्तान बखूबी वाकिफ़ है, और वो भी फितरत में इमरान खान की तरह है। इस तरह अल्लामा राजा नासिर अब्बास है तो वो इमरान खान और ये लोग फितरी इत्तेहादी है, और वो फिक्री इत्तेहाद इस चीज़ के ऊपर है कि जब एक कदम उठा लेते हैं तो फिर सर कट सकता है लेकिन पीछे की तरफ नहीं जा सकते। तो इंशाअल्लाह जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान इस तहरीक को लीड करेगी तो हमारी लीडरशिप फर्स्ट रो में होगी, पहले मौजूद होगी। गोली आनी है, किसी ने हमारा सर कटाना है, जो भी रियासती हथकंडा इस्तेमाल होगा अब उसका खुद सामना करेंगे। वर्कर्स हमारे पीछे होंगे तो हम किसी को बेयार मददगार नहीं छोड़ेंगे, किसी को बेयारो मददगार छोड़ के वापस नहीं जाए, बिल्कुल नहीं जाएगा, और हम इस तहरीक को एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और वो मंतकी अंजाम क्या है कि जब पाकिस्तान में आइन बालादस्त होगा तो इमरान खान साहब भी रिहा होंगे, सारे हमारे सियासी असीरान भी रिहा होंगे। जब कानून बालादस्त होगा तो इमरान खान साहब रिहा होंगे। जब आइन की सरबुलंदी होगी तो इमरान खान साहब रिहा होंगे। तो हमारी तगुदो आइन की सरबुलंदी के लिए और कानून की अमलदारी के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सो आप भी देख सकते हैं तर्जमान है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के आउनज़ादा, और अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर हैं और आप जो अपोजिशन अलायंस है महमूद चकज़ई नज़र आ रहे हैं, असद कैसर हैं, और यहाँ काफ़ी एक कसीर तादाद में जो लोग हैं वो मौजूद हैं, और अभी जो दूसरी जगह है वहाँ जाया जाएगा। सो ये इस टाइम ट्यूलिप होटल जो है उसके बाहर की ये सूरत हाल है। आप देख सकते हैं ये ट्यूलिप होटल है जहाँ आज एक अहम कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसे होटल इंतज़ामिया पे दबाव डाला गया और उन्होंने
जगह देने से इनकार कर दिया। सो ये इस टाइम अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है और अभी जो दूसरी लोकेशन है वहाँ पहुँचा जाएगा, लेकिन जो प्लान है वो दिया जाएगा 5 अगस्त के हवाले से, तहरीक के हवाले से आपको अपडेट देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।